ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सोमवार के दिन सुने भगवान शिव की कथा। सोमवार व्रत के प्रभाव से सीमंतिनी को पुनः परम सौभाग्य की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त हो भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए ये धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन ये पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ने कहा, महाराज, ये आपकी कन्या सीमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। ये भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। ये 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, ये कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। ये वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदनंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतिनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रह। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतिनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों के आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह कर दिया।
उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब ये समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदनंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अर्धदैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायणा सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुईं और उन्हें पाताल लोक में ले गईं। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, ये कौन है और कहाँ से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से डूब गया। ये नागपत्नियाँ मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणार बिंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा,
जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है तथा जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है। गुणमयी सृष्टि पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की ये बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, ये रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियाँ हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियाँ हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छानुसार यहीं विहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दें। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतिनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो? सीमंतिनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताई। इसका नाम सीमंतिनी है। ये निषद राज इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री हैं। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके ये बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। ये सब होने पर भी ये निर्बल अंतःकरण वाली सदाचार परायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतिनी ने अपनी सखी के मुख से
सब बातें कहलवा कर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले भी हमने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर सीमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके ये निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? ये स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे ये कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्तियों में इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो ये फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का ये वचन अवश्य सत्य होगा, ये ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से ये समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूँ कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगर उद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज्य सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सबसे कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी न करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नाग कुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, ये बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदनंतर सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगद से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रुसिक्त हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार पुरवासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राज्यसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से भिन्नता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने ये मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। ये अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े बेग से उठकर
उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतिनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराज से सीमंतिनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुम्हलाने वाली माला भी सती सीमंतिनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगद पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपयोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतिनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ।